तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी लोग स्पेस बोट में बैठकर गू रियलम के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में यान क्लैन के हुआ सुहान से सावन को एशियन हेवनली टॉम के बारे में पता चलता है। और तभी वहाँ पर सेकंड कमांडर आता है और वो सावन से कहता है कि फर्स्ट कमांडर सावन से अकेले में मिलना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमें सावन को फर्स्ट कमांडर के साथ दिखाया जाता है। इन लोगों की बातों को सुनकर पता चलता है कि ये लोग एक बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फर्स्ट कमांडर सावन से कहते हैं, मिस्टर सावन, आपके बारे में जो सुनकर मैं सोच रहा था उससे जब मैं आपके सामने मिल रहा हूँ तो आप ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो। सावन भी कहता है कि हाँ, आप सभी से मिलकर ऐसा लग रहा है कि आप वाकई में ग्रेट कमांडर होने के लायक हैं। लिंसी और यंग हाउस से मैं मिल चुका हूँ, उन लोगों के कंपैरिजन में आप वाकई में काफी ज्यादा अलग हैं। तो फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि सावन, तुम सच में मेरे बारे में बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो। वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं और उनमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लिमिट नहीं है। फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि सावन, क्या आपको ये बात पता है कि हमारे एशियन क्लैन में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? सावन कहता है, आपकी सिक्योरिटी इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि बहुत सारे क्लैन के लोग इस जगह पर आए हुए हैं। फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि आप आधा सही हैं, पर मेन रीजन ये नहीं है क्योंकि हमारा गू क्लैन ब्लड लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इसी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी हालत में ब्लड लाइन में कोई छेड़छाड़ हो या उसमें कोई इम्प्योरिटी आए। इस जगह पर अभी काफी सारे एशियन क्लैन के लोग डिसेंडेंट हैं जो कि गू रियलम में अभी इधर उधर गए हैं, तो शायद इनकी हरकतों से ब्लड लाइन इम्प्योर हो सकता है। इसी वजह से आप लोगों को गू रियलम में कहीं पर बाहर जाने से मना किया गया है। आप तो मिस ओनर के बारे में जानते ही होंगे। मिस ओनर एक दाऊदी एम्परर की प्योर ब्लड लाइन कैरी करती हैं। उनके अंदर की दाऊदी ब्लड लाइन 7 एशियन क्लैन में से सबसे ज्यादा प्योर है। ये बात कहकर थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फर्स्ट कमांडर आके सावन को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन फिर सावन ही कहता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक पर्सन को किस लेवल पर होना चाहिए जिसके बाद आपका ये गू रियलम उसके ब्लड लाइन से जज नहीं करेगा? फर्स्ट कमांडर कहते हैं साउथ सेंग। सावन मुस्कुराता है और अपनी अगली चाल चलता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द 1000 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। सावन की इस कॉन्फिडेंट भरी बात को सुनकर फर्स्ट कमांडर कहने लगते हैं, सावन, बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लैन में आपसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंट कैरी करते हैं, पर उनके पास भी 1000 लेवल पर पहुँचने की कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट किस बात के लिए हैं? सावन कहता है, क्योंकि मुझे 1000 लेवल पर पहुँचने के लिए किसी भी तरह की दाऊदी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है, न ही मैं उसके ऊपर रिलाई करता हूँ, न ही आज तक इस लेवल पर पहुँचने के लिए मैंने किसी भी दाऊदी ब्लड लाइन की हेल्प ली। ये कहते हुए सावन जब अपनी चाल चलता है वो उस चेस गेम को फर्स्ट कमांडर से जीत जाता है। सावन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। सावन की इस हीरे वाली स्टाइल और हीरो वाली बात को सुनकर फर्स्ट कमांडर भी शॉक्ड हो जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एल्डर गुसुन की आवाज को सुनते हैं जो कि सभी को बता रहे होते हैं कि सभी लोग ध्यान दें, हम लोग कुछ ही देर में एशियन सीक्रेट माउंटेन रेंज पहुँचने वाले हैं। सावन अपने दोस्तों के पास आया है तो लिटिल फ्लोरी डॉक्टर सावन से पूछ रही है कि अंदर आखिर क्या हुआ, कि क्या आखिर वहाँ पर किसी तरह की बहस हो रही थी। सावन नामे जवाब देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही है और पीछे से एल्डर भी अपना कह रहे हैं कि सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचने के बाद कोई भी एशियन क्लैन के डिसेंडेंट के साथ किसी तरह का कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसी वक्त गू रियलम से बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे हमेशा के लिए गू रियलम से बैन कर दिया जाएगा। और फिर कुछ देर के बाद हम लोग सावन को ग्रुप को देखते हैं जो कि फाइनली स्पेस टनल से बाहर निकलते हैं और उस सीक्रेट माउंटेन को देखते हैं, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड थी और कहने लगती है कि जैसा इसके बारे में सुन रखा है ये बिल्कुल वैसा ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम लोगों को इस सीजन की हीरोइन मिस ओनर को दिखाया जाता है जो कि गू रियलम के 2 एल्डर के साथ एक पहाड़ पर खड़ी होकर विजिटर के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार वैसे विजिटर का नहीं बल्कि सावन का हो रहा था। आखिरकार सावन को भी इस चीज का एहसास हो जाता है और फिर उसकी नजर दूर मिस ओनर पर जाती है। सावन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मिस ओनर को इस तरह देखेगा। वो देखते ही एकदम इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मिस ओनर, आखिरकार सावन मिस ओनर तक पहुंच गया और उसके क्लैन, और ये सफर बहुत लंबा था और काफी सारी डिफिकल्टी फेस करनी थी, पर सावन ने मिस ओनर से करा प्रॉमिस पूरा कर दिया। मिस ओनर जैसे ही सावन को देखती है तुरंत ही सावन की शिप पर चली जाती है। जो कांटेक्ट न करने की बात एल्डर कह रहे थे वो सारा अब इस जगह पर फेल हो जाता है और अब मिस ओनर सावन के पास बढ़ने लगती है। सावन मिस ओनर के पास जाने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को देख कर खुश हो रहे थे। मिस ओनर बहुत ज्यादा इमोशनल थी, उसे सावन की सारी बातें याद आ रही थी
बचपन से जो उन्होंने टाइम स्पेंड करा था। और अलग होने के वक्त साओवेन जब मिस ओनर से प्रॉमिस कर रहा था कि मिस ओनर के पास जाने के लिए चाहे उसे दाउजन लेवल पर पहुंचना पड़े या दाउजोन या दाउसेन, वो जरूर पहुंचेगा और जरूरत पड़े तो वो दाऊदी लेवल को भी अचीव करेगा, पर मिस ओनर के पास जरूर आएगा। साओवेन मिस ओनर के पास पहुंचते ही कहता है, मिस ओनर मैं आ गया। खुश थी और मुस्कुराकर कहती हैं कि हाँ, और मन में कहती हैं कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब मिस ओनर के पास जो एल्डर थे वो सभी शिप पर आकर उनको टोकते हैं। उससे पहले की बात कुछ आगे बढ़े, एल्डर सभी लोगों से कहने लगते हैं, तो अब आप लोग गू रियलम में एंटर कर चुके हैं, तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को जो गू रियलम का नियम है वो एल्डर अच्छे से समझा दिए होंगे। यहाँ पर ये एल्डर साओवेन को सारी बातें सुना रहा था और हमें यहाँ पर मिस ओनर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती हैं कि बहुत दिनों के बाद पर आखिर हम वापस मिल ही गए। इसके बाद मिस ओनर साओवेन से कहती हैं कि साओवेन कि मैं आपको एक बहुत शांत प्लेस पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर आप लोग अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। उसके बाद एल्डर लोग जो बहुत ज्यादा बकबक कर रहे थे, मिस ओनर एल्डर से कहती है कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एल्डर मिस ओनर की बात टाल नहीं सकते थे, एक्सेप्ट करते हैं और मिस ओनर साओवेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों एल्डर एक दूसरे का मुंह ही देखते रहते हैं। फिर हम लोगों को साओवेन को दिखाया जाता है, जो कि मिस ओनर के साथ एक खूबसूरत सफर पर चल दिया था। ये लोग काफी लंबा रास्ता तय कर चुके थे और अब कुछ देर के बाद वो लोगों की मंजिल अब आने वाली थी, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और आगे की जो खूबसूरत वादियाँ थी वो अचानक से अपना रंग बदल देती हैं। एक किलिंग इंटेंट उस पूरी जगह पर फैल जाता है, जिसे मिस ओनर और साओवेन और उनके दोस्त उस रेंज में घुसते हैं। एक खतरनाक एनर्जी उनको घेर लेती है। ये चीज साओवेन को एक डोमेन में फंसाने वाली थी और इसके बाद साओवेन को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली थी, लेकिन साओवेन वैसे ही अपने हेवनली फ्लेम को यूज करते हुए कहता है कि क्या एशियन क्लैन अपने गेस्ट को इसी तरह से ट्रीट करता है, पर अफसोस जो तुमने सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूली कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ये कहते हुए साओवेन अटैक करता है और वो जो डोमेन था वो अगले ही झटके में टूट जाता है। साओवेन उस डोमेन से बाहर निकल आता है। जैसे ही साओवेन बाहर आता है, मिस ओनर साओवेन के पास जाती हैं और फिर गुस्से में जो एल्डर जो डोमेन क्रिएट कर रहा था उस पर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि एल्डर आपको अभी तक अच्छे से बिहेव करना नहीं आया है। साओवेन हमारे एशियन क्लैन का एक गेस्ट है और एक गेस्ट को पहले ही मीटिंग में अटैक करना, कि क्या आपको लगता है कि दूसरे क्लैन हमारी ये सब बातें जानकर हमारे बारे में अच्छा कहेंगे? कि क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे गू रियलम का नाम दूसरे क्लैन के सामने छुपकर अपने गेस्ट पर वार करने वाले नाम से फेमस हो? मिस ओनर एल्डर को बहुत बुरा सुना देती हैं। एल्डर भी कहने लगता है कि मिस आप बहुत ज्यादा हासली बोल रही हैं। वैसे बहुत ज्यादा समय हो गया कि हम लोगों ने साओ क्लैन से किसी को यहाँ पर देखा। हम लोग तो यहाँ पर साओ क्लैन के इस मेंबर को देखकर एक्साइटेड हो गए थे। हम लोग तो बस इसे थोड़ा सा टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि साओ क्लैन के मेंबर में अभी भी वैसा दम है या नहीं। मिस ओनर फिर से चिल्लाती हैं और कहती है, तो अब आप मुझे बताइए कि आज एशियन क्लैन हमारे गेस्ट को कब वेलकम कर रहा है? आप कब साओवेन को वेलकम करने के लिए आएंगे? मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश मत करिए। ये हमारा एशियन क्लैन का दूसरे क्लैन के सामने हमारा फेस डाउन हो। और वो अपने आँख को डाउन करती है और वहाँ पर एक रिपर फैलता है और कहती है कि अब पीछे हट जाओ। सभी एल्डर जो साओवेन के ऊपर घात लगाकर बैठे हुए थे सभी को भगा देती हैं। मिस ओनर की एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सभी एल्डर रजिस्ट नहीं कर पाते और भाग जाते हैं और वैसे ये खूबसूरत जगह फिर से खूबसूरत हो जाती है जैसे पहले हुआ करती थी। मिस ओनर जैसे कि अभी तक थी और फिर एकदम ही मासूम हो जाती हैं और साओवेन के पास आ जाती हैं और उसके हाथों को पकड़ लेती है और फिर चिंता करते हुए कहती है कि साओवेन आप ठीक हो? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? साओवेन भी कहता है कि मिस ओनर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बात के बाद ये लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद इस जगह को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को इस जगह पर दो लोगों को दिखाया जाता है। इसमें से एक वो पर्सन है जो कि अभी साओवेन के ऊपर अटैक किया था। दूसरा पर्सन कहता है कि मिस ओनर साओवेन को बहुत ज्यादा वैल्यू करती हैं, पर ये बात सुनकर वो पर्सन और ज्यादा चिढ़ने लगता है और फिर कहता है कि मैं उस साओवेन को मार डालूंगा। इससे ये हमें समझ में आता है कि ये जो पर्सन है वो मिस ओनर से शादी करना चाहता है और क्योंकि मिस ओनर साओवेन को पसंद करती हैं तो वो साओवेन से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। इन दोनों के बीच में हम एक फाइट देखने वाले हैं, पर अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को साओवेन के साइड में दिखाया जाता है, जो कि कुछ देर और सफर करने के बाद फाइनली उस पीसफुल जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में मिस ओनर बात कर रही थी। साओवेन इस पूरे जगह को देख रहा था। ये जगह चारों ओर से माउंटेन से घिरी हुई थी, पर तभी उस जगह पर एक पर्सन अपीयर होता है। ये मिस ओनर का शैडो गार्ड था। वो आते ही साओवेन से कहने लगता है कि यंग फ्रेंड साओवेन, बहुत समय बाद आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ही शैडो वॉरियर अपना मास्क हटाता है और हम लोग उसका रियल फेस देख पाते हैं, पर जैसे ही साओवेन उसके फेस को देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि आप तो मास्टर लिंग हैं। साओवेन तुरंत ही आगे बढ़ता है और फिर अपने हाथों को जोड़कर मास्टर लिंग को ग्रीट करता है। मास्टर
लिंक सावेन के पास जाते हैं। वो भी काफी ज्यादा खुश थे। सावेन ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था और कहने लगते हैं कि सावेन अभी बस कुछ ही दिन बीते हैं और देखिए कि आप सक्सेस के कितना ऊंची हद तक पहुंच गए हैं। वाकई में आपका टैलेंट बहुत ही ज्यादा काबिल है। पर हाँ, आजकल हमारी यंग मिस जो कि एशियन फैमिली के सामने अपना वॉइस रेस की, इसलिए अपनी बात पर बने रहने के लिए उन्हें अपने ब्लड लाइन पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। मास्टर लिंक कुछ आगे कहने वाले थे पर मिस सोनर उन्हें रोक देती है और कहती है कि यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है जो हमें पता नहीं चल पाता। उसके बाद मिस सोनर सावेन से कहती है कि सावेन, कल हमारी एशियन गू रियलम में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है और क्लैन रूल्स के मुताबिक हमारे क्लैन के मेंबर इस पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें गेम ये होता है कि वो किसी को भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा ट्रबल पहुंचा सकती है। इसलिए सावेन, मैं चाहती हूँ कि आप एशियन क्लैन से और वहाँ के लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। सावेन सारी बातें सुनता है और फिर कहता है कि मिस सोनर, तुम चिंता मत करो कि अगर वो मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं भी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मेरा साव क्लैन भी किसी से कम नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।